हेलो एवरीवन, दिस इज टीना एंड वेलकम टू टीना मैथ्स क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। ये वीडियो मैंने लास्ट वीक डालनी थी बट थोड़े इश्यूज थे, उसके कारण मैं नहीं डाल पाई। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 8.1 एक्सरसाइज। तो 8.1 एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर इफ़ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर एक पैरेललोग्राम है उसके सारे डायगोनल क्या है, इक्वल, तो हम उसे एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। सारे दोनों डायगोनल जो है वो इक्वल हैं तो हम उसे रेक्टेंगल प्रूव करके दिखाना है। तो हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया ABCD, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एक पैरेललोग्राम। उसके अंदर हमें कहा है, गिवन क्या है, BD जो है वो AC के इक्वल गिवन है हमारे पास। BD इज इक्वल्स टू AC, BD और AC इक्वल है। और हमारे पास क्या ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। यानी कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के अंदर डिफरेंस ये होता है कि उनकी वो जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगल के और सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। तो अगर हम इन एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हमें क्या दिया हुआ है कि एक ABCD पैरेललोग्राम है जिसके अंदर AB जो है वो CD के इक्वल है, AD जो है वो BC के इक्वल है, ठीक है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, पहले प्रूव क्या करना है वो देख लेते हैं। टू प्रूव जो एंगल A है या एंगल B है वो इक्वल है और वो 90 डिग्री इक्वल है। यानी कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। ये मैं प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो प्रूफ देखते हैं। तो उसके अंदर हम क्या लेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे। हम लेंगे ट्रायंगल ABD ट्रायंगल, और लेंगे ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। अब इसके अंदर AB और AB कॉमन आ रही है, ये वाली साइड कॉमन, AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन। और हमारे पास क्या आ रहा है, जो हमारी ये साइड है AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC, AD जो है वो BC के इक्वल आ गई, ठीक है। क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, वो इक्वल होती है। और हमारे पास गिवन है BD इज इक्वल्स टू AC, यानी कि यहाँ पे हम, हाँ, BD इज इक्वल्स टू AC गिवन है, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास गिवन आ गई। तो तीन चीज़ें आ गई हमारे पास। अगर तीन चीज़ें आ गई तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड रूल, SSS रूल से क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल होगा बाय CPCD से क्या आ गया, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रूल लग गया। एंगल A जो है एंगल B के इक्वल आ गया। हम इन दो ट्रायंगल की जगह हम ये दो ट्रायंगल भी ले सकते हैं, एंगल ABD और ट्रायंगल, हम इसके अंदर ये वाला पार्ट ले सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ACD ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल भी लेके हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर सकते हैं, इन दोनों को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। हमने एंगल A और एंगल B को इक्वल प्रूव कर लिया। अब पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल हो गया। यहाँ से एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल है, तो यहाँ पे एंगल D भी आ जाएगा। और एंगल A जो एंगल C के इक्वल है, तो ये तीनों ट्रायंगल के आगे आपस में इक्वल आ गए, चारों ट्रायंगल आपस में इक्वल आ गए। अब हम एक ट्रायंगल हो, किसी भी एक एंगल को अगर हम 90 डिग्री प्रूव कर दें तो हमारे पास रेक्टेंगल आ जाएगा। तो हम प्रूव कैसे करेंगे, हमें दिया हुआ ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ये एक पैरेललोग्राम है, AD इज पैरेलल टू BC आएगा, AD BC के पैरेलल है, एंड AB इज ट्रांसवर्सल, AB ट्रांसवर्सल है। सो एंगल A प्लस एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। क्यों, को इंटीरियर एंगल की वजह से क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। कैसे, ये देखो, ये पैरेलल जा रही लाइन, इसके ऊपर ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम क्या होता है, को इंटीरियर एंगल है 180 डिग्री, ठीक है।
अब एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है आपस में इक्वल, तो डबल ऑफ में एंगल ए लिख दूँ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल ए ये 2 क्या आ जाएगा उधर डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे आ गया 90, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 90 डिग्री, वही एंगल बी की वैल्यू, वही एंगल सी की वैल्यू, वही एंगल डी की वैल्यू, तो ये सारे क्या हो गए 90 डिग्री हो गए, तो ये प्रूव क्या हो गया रेक्टेंगल। हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। हमें कहा है एक स्क्वायर है, हमें उसका शो करना है कि उसके जो डायगोनल्स होंगे, अगर स्क्वायर है ABCD, अगर कोई स्क्वायर है हमें शो करना है जो इसके डायगोनल्स हैं ये इक्वल होंगे, यानी कि शो करना है टू प्रूव AB जो है वो AC जो है वो DB के इक्वल है, हमें शो करके दिखाना है। और क्या है कि जो ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट यानी कि AO को OC के, DO को OB के इक्वल, AO को OC के, DO को OB के इक्वल हमें प्रूव करके दिखाना है। और कहा है कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, यानी कि इस एंगल को इसके इक्वल, इस एंगल को इस ये सभी एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करना है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 को हमें 90 डिग्री प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर हम ये चीज़ें प्रूव करनी है। तो हम पहले देखते हैं प्रूफ देखने से पहले जब ये चीज़ आई तो इसमें कंफ्यूजन होती है कि रोम्बस जो था उसमें भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, जो डायगोनल होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, और ये 90 डिग्री होता है, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या हुआ? तो रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस ये है कि एक तो इनके ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर जो एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, रोम्बस के अंदर 90 डिग्री नहीं होते हैं, स्क्वायर के अंदर ये 90 डिग्री होते हैं। और क्या होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे इसने कहा इक्वल, हमें प्रूव करना है कि डायगोनल्स क्या है इक्वल होते हैं और रोम्बस के अंदर इक्वल नहीं होते हैं। ये तो हमें प्रूव करना है। वैसे हमें पता भी होता है कि ए से जो है वो DB के इक्वल होता है, स्क्वायर के अंदर डायगोनल जो होते हैं उसके इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के अंदर डायगोनल इक्वल होंगे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, होते भी नहीं। तो प्रूफ देखते हैं। तो पहले हम लेंगे ट्राइंगल, इसको प्रूफ करते हैं पहले। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, हमने लिए दो ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल लिया ABC। ABD और ABC के अंदर AD इज इक्वल्स टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं इक्वल। AD इज इक्वल्स टू BC, AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन, AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, 3 रीजन आगे। तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो गए इक्वल हो गए। अगर ये सारे एंगल्स ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो हमारे पास जो है AC जो है वो हमारा BD हमारा किसके इक्वल आ गया AC बाय CPCT से क्या हो गया ये इक्वल आ गए। हमने नहीं करना था, हमने कर दी। ठीक है, BD इज इक्वल टू AC हो गए, यानी डायगोनल्स क्या हो गए इक्वल प्रूव हो गए। अब हमें प्रूव करना है कि जो AO है वो OC के इक्वल और DO है वो OB के इक्वल, यानी कि हम दो ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, हमने दो ट्रायंगल ले लिए, AOD ट्रायंगल BOC ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल हमने लिए हैं। अगर हमने ये दो ट्रायंगल लिए हैं तो ABCD एंड O
अब हमने ये चीज़ प्रूव कर ली, इस डायग्राम को यहाँ पे बना दिया मैंने। हमने ये चीज़ प्रूव कर ली कि ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है, हमने ये प्रूव कर लिया। अब हमें ये प्रूव करने के लिए हमने ट्रायंगल ले लिया ए ओ डी ट्रायंगल, बी ओ सी ट्रायंगल। तो इसके अंदर ए डी इज इक्वल्स टू बी सी होगा साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की क्या है साइड्स है, इसलिए क्या आ गया ए डी जो है वो बी सी के इक्वल हो। एंगल दिस इज इक्वल्स टू एंगल दिस, क्या एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ये 2 है और ये वाला 4 है, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसीलिए एंगल 1 और एंगल 3 क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अब स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं ये एक पैरेलल होती है ना, ए बी इज पैरेलल टू बी सी। स्क्वायर एक पार्ट तो पैरेललोग्राम का होता है, तो स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं ये पैरेलल होती हैं, और अगर ये साइड्स पैरेलल हैं और इन्हें एक डायगोनल कट कर रहा है तो जो एंगल है एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये कॉन्ग्रुएंट, अब तीन चीजें आ गई तो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किससे आ गए, एंगल साइड रूल से, एंगल साइड रूल से क्या आ गई, ये कॉन्ग्रुएंट आ गई, एक ये रहा एंगल, एक ये रहा एंगल और ये साइड, एंगल साइड रूल से क्या आ गई, ये कॉन्ग्रुएंट आ गए। कॉन्ग्रुएंट आ गए तो ए ओ जो है वो ओ सी के इक्वल हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी और बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी, ठीक है, ये भी इक्वल, दोनों चीजें होगी इक्वल। अब हमें प्रूव करना है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 को 90 डिग्री के इक्वल। ये प्रूव करने के लिए हम लेंगे दो ट्रायंगल, फिर से हमने दो ट्रायंगल लेने हैं, उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और आ जाएगा। तो हम लेंगे ट्रायंगल अब ए ओ डी और लेंगे ट्रायंगल डी ओ सी, ए ओ डी ट्रायंगल लेंगे ये वाला, और ये वाला ट्रायंगल भी हम लेने वाले हैं, ठीक है। ए ओ डी ट्रायंगल एंड डी ओ सी ट्रायंगल हम लेंगे। अगर हमने ये दो ट्रायंगल लिए तो इसके अंदर हम इसे कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, देखो ए डी इज इक्वल्स टू डी सी, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ए डी इज इक्वल्स टू डी सी, और हमारे पास ये देखो डी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ कॉमन, डी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ कॉमन, ये साइड्स ऑफ स्क्वायर, डी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ कॉमन, और हमने ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी अभी प्रूव किया, प्रूव्ड अब हमने पहले ये प्रूव कर दिया। अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड रूल, ट्रिपल एस रूल से क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के क्या आ गया, इक्वल आ गया। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या आ गए, इक्वल। और AC एक स्ट्रेट लाइन है, DO उसके ऊपर एक रे है जो स्टैंड है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री। इसको मैं डबल ऑफ एंगल 1 लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180/2, ये हो गया 90 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू एंगल 2 की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, इन दोनों की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। सिमिलरली हम यहाँ पे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो ये दोनों एंगल आ जाएंगे, ऐसे ये दोनों आ जाएंगे, ऐसे ये दोनों आ जाएंगे, सभी एंगल इक्वल भी आ जाएंगे और 90 डिग्री के इक्वल आ जाएंगे, तो ये भी प्रूव हो जाएगा। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC एक डायगोनल है जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ये हमें गिवन है। और अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है, हमें प्रूव करके दिखाना है AC बाइसेक्ट्स एंगल C। एंगल C को AC क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल जो 3 है हमारा वो एंगल 4 के इक्वल है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो एंगल, अब ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AD और BC आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है।
और उन्हें कट करता हुआ जा रहा है AC, तो एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस बाय अल्टरनेट इंटीरियर, और जो ये वाला एंगल होगा वो भी इसके इक्वल रहेगा, सॉरी एंगल दिस इज इक्वल टू दिस एंड एंगल दिस इज इक्वल, यानी एंगल 1 जो है वो एंगल 2 4 के इक्वल, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल आएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या आ रहे हैं इक्वल, क्या लिखेंगे, AD इज पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ऐसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब इससे क्या हो गया कि एंगल 1 जो एंगल 4 के इक्वल आ गया, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आ गया, लेकिन हमें तो 3 और 4 को इक्वल रखना है। हमें क्या कहा है कि बाइसेक्ट करा, बाइसेक्ट मतलब कि एंगल 3 जो एंगल 4 के इक्वल, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अगर हमें ये प्रूव करके दिखाना है तो A को बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है AC अगर A को बाइसेक्ट करे तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या आ रहे हैं, आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, तो इससे हमें कंक्लूजन मिलता है कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना था कि C को बाइसेक्ट करा, ये हमने कर दिया। ठीक है, पहला पार्ट हमने कर दिया। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, ABCD जो है एक रोम्बस है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ये पैरेललोग्राम तो गिवन है, पैरेललोग्राम के अंदर तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस के अंदर सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो हम अगर एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दे तो रोम्बस आ जाएगा। यानी कि अगर हम AD को DC के इक्वल प्रूव कर दें, AD को DC के, DC को BC के, और BC को AB के इक्वल अगर हमने प्रूव कर दिया, ये चारों साइड को अगर हमने प्रूव कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रोम्बस आ जाएगा। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल, हमने क्या ले लिया, ADC, हमने ले लिया ADC ट्राइंगल। ADC के अंदर देखो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि सारे से एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे। एंगल 1 इसके इक्वल है, तो एंगल 1 के अपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली साइड, और एंगल 3 के ये, तो इससे क्या आ रहा है कि AD जो है वो DC के इक्वल आ रही है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल्स के अपोजिट में है ये साइड, इसलिए क्या आ रही है, ये इक्वल आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों साइड क्या आ गया, आपस में इक्वल होगी। अब हमने इन दोनों साइड को कर दिया। अब ये DC जो थी वो AB के इक्वल थी, AD इज इक्वल टू DC, DC हमारे किसके इक्वल है, AB के इक्वल, और AD हमारे किसके इक्वल है, BC के इक्वल, AD BC के इक्वल है। यानी कि सारी साइड आपस में इक्वल आ गई। ये हमने प्रूव करना था, सारी साइड को आपस में इक्वल हमने प्रूव कर दिया। तो हेंस ABCD इज अ रोम्बस। ये क्या है, एक रोम्बस। ओके, फर्स्ट पार्ट के अंदर C को बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है AC, वो हमने ऐसे कर दिया, और सेकंड पार्ट के अंदर रोम्बस प्रूफ करना हमने यहाँ पे कर दिया। ओके।